श्याम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी गौरांग महाप्रभु की दिव्य धाम की पवित्र महिमा श्रवण हेतु उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में पुनः सादर वंदन। हमने कल गोद्रुम द्वीप के विषय में, एक स्थान गोरादह के विषय में विशेष लीला का स्मरण किया। देखो, किसी भी वैष्णव की सच्ची सेवा क्या है, अगर ये प्रश्न किया जाए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक पद में कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। अगर आप वैष्णवों के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, तो आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो संसार के कर्म बंधन से, चक्र से मुक्ति और भगवत चरणारविंद में प्रीति, ये मिलेगा आपको वैष्णव कृपा से। तो प्रश्न है कि वैष्णव की सेवा क्या है। बहुत प्रकार की सेवा आप स्मरण कर सकते हो। अन्न देना, धन देना, वस्त्र देना, सुविधा देना, शारीरिक आध्यात्मिक बहुत बातें हो सकती है, लेकिन एक सच्चे वैष्णव की टॉप मोस्ट सेवा यह है कि उन्हें भगवान की लीला का स्मरण करा। गीता का कोई श्लोक, भागवत की कोई लीला, चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी भक्तों के कोई संवाद। क्योंकि सच्चा साधु, सच्चा वैष्णव, उसे तो और कुछ चाहिए नहीं। हम जैसे लोग घूमते रहते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, सच्चे वैष्णव तो इनसे परे होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप क्या सेवा करें। हाँ, लेकिन कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेम करते हैं उसका प्रमाण यह है कि वे भगवान की कथा से प्रेम करते हैं। और दुष्त्यजन तत्कथार्थ है, गोपी जनों ने भ्रमर गीत में उद्धव जी से कहा है
कि हे उद्धव, सब कुछ छोड़ सकती है, यहाँ तक काले को भी छोड़ सकती है, लेकिन उस काले की कथा नहीं छोड़ सकती है। तप्त जीवनम। तो ऐसे भगवान की कथा जो कोई सुनाता है, उसे भगवान का स्मरण होता है, भगवान के साथ हमारा संबंध गाढ़ होता है, दृढ़ होता है, और भगवान के प्रति समर्पण सेवा भाव बढ़ता है। तो इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है। इसीलिए हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए, अपनी चेतना को शुद्ध रखते हुए, अपना उद्देश्य पवित्र रखते हुए गुरु वैष्णवों की सेवा करने का। तो बहुत बातें हैं सेवक के विषय में, लेकिन अभी हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आप भक्तों के साथ पहला आज सुबह का विचार शेयर कर रहे हैं कि हमें वैष्णव सेवा करनी है, उसी से उद्धार होगा। तो सेवा वैष्णव की क्या है, भगवान का स्मरण कराना, क्योंकि सारे विधि निषेध का सार तो सततम स्मर्तव्य वैष्णव है। तो आइए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने करुणा कृपा अनुग्रह करके श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीवास ठाकुर को और भक्तों को गौरमंडल परिक्रमा करा रहे हैं, और भाव नेत्रों से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में ये लीलाएं प्रकट हो रही है, और कृपा करके उन्होंने ग्रंथ के रूप में हमें दिया है। तो ये भी उस वैष्णव आचार्यों का बड़ा दया है हम जैसे संसारी साधकों को, कि ये अनमोल खजाना, मैचलेस गिफ्ट आप कहते हो ना, यही है ग्रंथ। आचार्यों की भगवान के संबंधित लीलाएं उपदेश, ये ग्रंथ ही अनमोल धरोहर, पूंजी मूड़ी क्या कहते, यही है। तो हम लोग प्रयास करते हैं गौर लीला सिंधु के कुछ बिंदु का रसपान करने का प्रयास करते हैं। आज हम मध्यद्वीप की लीलाओं को सुनेंगे। मध्यद्वीप जो गंगा जी के ईस्टर्न साइड में चौथा द्वीप है, अंतरद्वीप, सीमन द्वीप, गोद्रुम द्वीप, हमने संक्षेप में उनके विषय में सुना। आज हम सीधा मध्यद्वीप के विषय में सुनेंगे, और हम लोग भी मध्य में ही हैं। कई लोग शुद्ध भक्ति में भी नहीं है और कर्मी भी नहीं है, मध्य में है। पूर्ण वैरागी भी नहीं है और भोगी भी नहीं है, मध्य में है। मध्य का बहुत बड़ा चक्कर है। रामायण में तो लिखा है, तेईशन राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने भी धनुष को मध्य से ही तोड़ा। तो हम लोग बीच में लटके हुए हैं, न भक्ति में, न भोग में, न पाप में, न पुण्य में, न प्रीति है, न कोई ज्यादा द्वेष है, बीच वाले हैं हम लोग। और मध्यम मार्ग आचार्यों ने कहा है कि अच्छा भी है। तो मध्य द्वीप, भगवान राम का जन्म सूर्य मध्य में था, तभी तो हुआ। मध्य दिवस अति शीत न घामा, गोस्वामी जी ने लिखा है राम जन्म में, किस दिवस मध्य में था और राम जी ने जन्म लिया। मध्य धनु तोड़ा, धनुष को मध्य से तोड़ा। तो मध्य द्वीप के विषय कोई भी शब्द सुनते हो ना भक्तों, तो भगवान की कोई लीला, कोई श्लोक सीधा क्लिक स्मरण में आना चाहिए। ये है हमारी साधना का सार। स्थावर जंगम न देखे, वो कुछ भी नहीं देखता भक्त, देखता सब कुछ है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। कैसे? बोले सर्वत्र है इष्ट देव फूल। काली घटा को देखते ही कृष्ण के काले घुंघराले बाल याद आता, पूनम का चांद देखते ही कृष्ण का मुखड़ा याद आता, बिजली चमकती हुई देखते ही कृष्ण का पीना पीतांबर याद आता। ये प्रेमियों का लक्षण है कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। और ऐसी सुंदर दृष्टि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, ये जो प्रीति का अंजन हमारे नैनों में कोई वैष्णव गुरु करुणा करके आंज देता है, दे देता है, तो सब जगह हमें कृष्ण, सर्वत्र एक कृष्णेक दृष्टि, ये संस्कृत का सूत्र है। सर्वत्र, ऑल ओवर, क्या है? कृष्ण ही दृष्टि में है। तो ये भक्ति की बड़ी ऊंची अवस्था है जो हमारे आचार्यों को प्राप्त थी, और हम भी उसी पथ पर प्रयास कर रहे हैं। महाजनों गत ये न सपंथा,
तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है नवदीप धाम महात्म्य परिक्रमा खंड में, जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर, श्रीवासादि जय श्रीवासादि जय जय भक्ताश्रय नवदीप धाम वर, निशियवसाने मत गौर गाने चलिले न नित्यानंद, स्वप्ने भक्त गण स्वप्ने भक्त संगे भक्त गण भ्रमिते मगन, विस्तारिया परानंद विस्तारिया परानंद। इतना मधुर है बंगला और शब्दों का सार कि समझ में ना आए तो भी समाधि का सुख प्राप्त होता है साधकों को। जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर, जय श्रीवासादि भक्ताश्रय वैष्णव का आश्रय लेते हुए नवदीप धाम वर, सभी धामों में जो वरम श्रेष्ठ है ऐसे नवदीप धाम में कौन थे? निशी अवसाने, रात्रि में गौर गुण गाने, चली लेना नित्यानंद। रात भर नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास के आंगन में संकीर्तन रस गौर गुण गान किया था और अभी ये रात्रि समाप्त हो रही है। निशी अवसाने, निशा मतलब रात्रि, अवसाने मतलब पूरी हो जाना। तो गौर गुण गाते हुए कंटिन्यूअसली नित्यानंद प्रभु चली लेना नित्यानंद, घर से बाहर निकले मायापुर से, और संगे भक्तगण, उसके साथ में प्रेमी भक्त थे। अब आप विचार करिए भक्तों, क्या सौभाग्य होगा दाऊ दादा पूनम के जान जैसे प्रेम कलेवर नित्यानंद प्रभु के साथ संकीर्तन में जाने का अवसर मिलेगा। जो भी भक्त नगर संकीर्तन सेवा करता है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की बड़ी प्रिय सेवा। हमारे इस्कॉन के रिकॉर्ड में है कि कहीं भी इस्कॉन डेवलप हुआ है ना तो नगर संकीर्तन से हुआ है। आजू बाजू का वातावरण पवित्र हो जाता है, सब में कृष्ण भावना के बीज पड़ते हैं और वो मंदिर बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। दो काम अगर हम करें, एक गौर निताय की पूजा चालू करें और दूसरा नगर संकीर्तन, सब अपने आप होने लगेगा। ये हमारे कई भक्तों का अनुभव है और दास को भी इस बात का एहसास है कि ऐसा हुआ है। तो भक्तों, नित्यानंद प्रभु के साथ कुछ भक्त लोग थे, भाग्यवान भक्त लोग, जो नित्यानंद प्रभु के प्रेम कीर्तन को देख रहे थे। प्रेमे थे मगन, और प्रेम में सब मग्न थे, और विस्तारिया परानंद, और पूरे क्लाइमेक्स में एटमॉस्फेयर में वातावरण में आनंद छा रहा था। क्यों नहीं छाएगा? आनंद घन का संकीर्तन हो रहा है और स्वयं आनंदमय नित्यानंद कर रहे हैं। इस बात पर एक संदेश हम शेयर करना चाहेंगे आप भक्तों को कि जब भी हम कीर्तन करें, चाहे कीर्तन मेला मंदिर में हो या बाहर हो या संकीर्तन हो, नगर संकीर्तन हो, हमें यहाँ पर शब्द है प्रेमी ते मगन। कृष्ण प्रेम में मस्त होकर और कृष्ण प्रेम की भिक्षा भाव से हरि नाम को महत्व देते हुए और पूर्ण कॉन्स्टेंटली एक चित्त होकर श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। कभी कभी हम लोग भक्त लोग क्या गलती करते हैं कि कीर्तन तो करते हैं, कीर्तन मेला में भी बैठे, लेकिन फोन देखते रहते, कौन आया कौन गया ये देखते रहते, कौन क्या बजा रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, किसने क्या ड्रेस पहना है, ये सब चक्कर में ही पड़े रहते। और जो मूल वस्तु है यज्ञ संकीर्तन, वो गौण हो जाता है। तो हम सावधान नहीं है। हमें सबसे ज्यादा महत्व हरिनाम को देना है, उसको सुनना है प्रॉपर और उसको बोलना है।
और हमारा चित्त मन पूर्ण रूप से उसमें लगाने का प्रयास करना है, बाकी सब साइड में, लेकिन हमारा हरिनाम ही साइड में होता है, बाकी सब मुख्य होता है। ये हम भक्तों को देख, और जो गाने बजाने वाले हैं वो भी एक दूसरे को देखते हुए और अपना ही, क्या कहे अभी, अपना दिखाना चाहते हैं कि हम इतने कलाकार बड़े ऊंचे गा रहे हैं। भाव की जो कमी है, इसलिए तो देर हो रही है ना। मैं आप भक्तों से आशीर्वाद चाहूंगा कि भले हम थोड़ा संकीर्तन करें, लेकिन शुद्ध संकीर्तन करें। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई हमें मेडल नहीं लेना। और महत्व हरि नाम को सुनना और गाना, उसी में पूरा समय शक्ति लगाना है। अगर हम इस तरह, इसको कहते प्रेमे ते मगन। ये लोग जो हमारे संकीर्तन करते थे नित्यानंद प्रभु, तो इसमें ये होता था, मृदंग मधुर मधुर बजता था, करताल भी अपने ताल में बजने चाहिए। कभी कभी मृदंग करताल इतने बड़े बजते हैं कि महामंत्र सुनाई नहीं देते। मुख्य वस्तु है हरिनाम गान, और उसको सपोर्ट करता है मृदंग और करताल, और वो भी ताल के अनुसार मधुर लगना चाहिए। लेकिन अब ये भी एक यज्ञ है, और जैसे आप लोग यज्ञ करते हो तो बेस्ट से बेस्ट घी लाते हो, बेस्ट से बेस्ट ब्राह्मण बुलाते हो, समय भी मुहूर्त देखते हैं, और उसमें जो फ्रूट फल यज्ञ सामग्री हम लोग कितना चुन चुन के और साफ करके और स्वच्छ रखते हैं। तो ये भी संकीर्तन यज्ञ है, तो उसमें भी मृदंग करताल आसन माइक ये सब इनकी सामग्री है। तो इसको सजाना है, बड़ा सुंदर लगना चाहिए, नो डाउट, लेकिन फिर चित्त वृत्ति उसी में नहीं हो। चित्त वृत्ति भगवान के नाम में हो। जैसे वहां पर यज्ञ में चित्त वृत्ति मंत्र में होनी चाहिए, ब्राह्मण की यजमान होम यज्ञ में। फिर कौन क्या साड़ी पहना, यजमान ब्राह्मण क्या पहना है उसी में, और ब्राह्मण भी यही देख रहा है, तो सब गड़बड़ होता है। एनीवे, ये सब इतना विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आप प्रेमी भक्तों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि आप कम करो फिर भी क्वालिटी के साथ करेंगे तो फल को हम पाएंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, वैष्णव गुरु कृपा। तो उसको हमें चूकना नहीं है, मिस नहीं करना है, इसलिए सावधान रहना है। हमको ये शब्द बड़ा आकर्षित करता है, संगे भक्त गण, संगे भक्त गण प्रेमे ते मगन, विस्तारिया परानंद, विस्तारिया परानंद। नित्यानंद प्रभु प्रेम का, आनंद का विस्तार करते हुए भक्तों के साथ नवदीप की गलियों में, गंगा जी के पावन तट पर ये संकीर्तन मंडली, संकीर्तन टोली जा रही है। मध्यदीपे आसी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मध्यदीपे आसी, बोले हासी हासी, यही तो माझीदा ग्राम, ये था सप्तऋषि भजी गौर शशि, करिले न सो विश्राम। नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुनो सुनो भक्तों, अभी जिस भूमि पर हम चल रहे हैं ना, ये है माझीदा ग्राम, और ये माझीदा ग्राम का प्राचीन पूर्व शास्त्रीय नाम है मध्यदीप। और यहाँ क्या हुआ था, हेथा सप्तऋषि, हेथा हियर सप्तऋषि, यहाँ पर 7 ऋषियों ने, जिसकी सप्तऋषि टाइटल है, भजी गौर शशि, जिन्होंने गौर, शशि माने मून गॉड, चंद्रमा, तो गौर चंद्र का भजन किया था, और विश्राम कैल, और यहाँ पर उन्होंने विश्राम अर्थात आश्रय लिया था। किसने लिया था, बोले सप्तऋषियों ने। सप्तऋषियों ने गौर चंद्र का भजन किया था। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ये जो सप्तऋषि है, उनको 7 स्टार कहते हैं। आप स्काई में, आकाश में देखेंगे, कभी कभी क्लाइमेक्स क्लीन होता है, तो हमारे भारतवर्ष में कई बार दिखता है, सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं इसको। एक ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा, दूसरे सप्तऋषि, ये आकाश में दर्शन देते हैं।
तो ये जो 7 स्टार है ना, 7 स्टार होटल होता है, 7 स्टार अरेंजमेंट, ये पूरे यूनिवर्स का 7 स्टार, ये 7 ऋषि है। मतलब ऋषि ही स्टार है, ये हीरो लोग स्टार नहीं है, कलाकार लोग। जो भारत का साधु है वो स्टार है, रियल में वो स्टार है, क्योंकि वो अपने द्वारा दूसरों का प्रकाश, ज्ञान, आनंद, मंगल प्रदान करता है। यही तो स्टार का काम है। तो अब देखो, इसको सप्त ऋषि कहा, 7 स्टार, उनके 7 लोक है, और वे ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा था कि मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूं, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा, और तुम्हारा लोक मेरे लोक जैसा इतना दिव्य होगा कि ये सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा करते रहेंगे। भागवत के 4थे स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ये आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को, आप पढ़ सकते हो। तो दास यहाँ क्या कह रहा है कि देखो, इस ऋषियों को स्टार कहा और चैतन्य महाप्रभु को चंद्र कहा। चैतन्य महाप्रभु चंद्र है, गौर शशि। तो देखो, बिना चंद्रमा के तारा की शोभा नहीं। आकाश में कितने ही स्टार आ जाए, रात्रि की शोभा नहीं है। लेकिन भले एक भी स्टार ना दिखे, लेकिन पूर्णिमा का एक ही चांद हो, चंद्रमा, तो पूरे आकाश की सुंदरता, शोभा, क्योंकि स्टार अपने आप में पूर्ण है। तो ये गौर चंद्र है, और ये स्टार लोग गौर चंद्र का भजन कर रहे हैं इसी नव मध्य गीत में। ये कौन बोल रहा है? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं प्रभु। तो अभी हम एक शब्द आया है, आप भक्तों को थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में बहुत कम सुनने को मिलती है, सत्संगों में भी, क्योंकि टाइम नहीं होता, और टाइम होता है तो श्रोता वक्ता की पहुंच नहीं होती। तो ऋषि शब्द है, सप्त ऋषि। तो आज हम समझेंगे कि ऋषि किसे कहते हैं और सप्त ऋषि किसे कहते हैं, और भी क्या ऋषि तत्व। आज हम ऋषि शब्द आया है सप्त ऋषि, तो हमें ऋषि तत्व को थोड़ा समझना है। क्योंकि ब्रह्मर्षि देवर्षि रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम, हम लोग जब छोटे थे तो सुभाषितम के श्लोक हम लोग सीखते थे। सुविचार होते हैं ना, वेदों में एक सुभाषितम है, अच्छे अच्छे श्लोक सुबह को बोलने के लायक और दिन भर जीवन में काम आए। तो भारत माता की हम संतान है। भारत अभी तो इतना ही बचा है पृथ्वी के मैप में, पहले तो पूरा विश्व भारत कहलाता था, ऐसा वेद कहता है। तो भारतवर्ष भूखंड तो पूरा ही भारत, लेकिन अभी तो इतना ही बचा है, और इतना ही बचे तो अच्छा है। सब लोग काट रहे भारत को, ऊपर का मस्तक कश्मीर अभी भी खतरे में है। बांग्लादेश और इधर नेपाल, इधर पाकिस्तान, ये सब पूरा भारत ही था। तो हमारे सामने ये सब तो 40-50 वर्ष में अलग अलग हो रहा हुआ है, राइट। तो क्या वर्णन है कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, भारत माता को प्रणाम करते हुए सिखाया जाता था कि समुद्र ही जिसकी साड़ी है। ये पूरी पृथ्वी का वस्त्र क्या है? बोले ये पानी, ये साड़ी, नीली साड़ी मानो भारत माता ने ओढ़ रखी है, ओढ़नी। तो समुद्र वसने देवी, ये जो पृथ्वी देवी है, भारत माता है, उसका वसन, उसका वस्त्र है ये समुद्र। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, और ये हिमालय आदि जो पर्वत है, ये सब उनके स्तन है जो शोभा मानी जाती है। और इस पूरे भारत माता का रत्न क्या है? ज्वेल। तो कहते हैं ब्रह्मर्षि देवर्षि रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम। मैं उस भारत माता को प्रणाम करता हूं, उस पृथ्वी देवी को, जिस पृथ्वी का असली रत्न ज्वेल है ये ऋषि। ये ऋषि भारत के हैं जो असली गोल्ड, असली खजाना, असली रत्न है। ये जो पत्थर या हीरा, इसको जिसने रत्न क्या कहा है, हमारे यहाँ उपनिषद में, ये सुभाषित में एक दूसरा भी श्लोक है कि वो मूर्ख है। वास्तव में तो अन्न है, जल है, और ये हवा है, यही तो असली रत्न है जिससे मनुष्य जीता है। किसी मूर्ख ने इस पत्थर को रत्न संज्ञा दे दिया। वास्तव में रत्न तो अन्न है, अन्न ही ना हो तो जीवन कैसे? रत्न तो जल है, ना हो तो जीवन ही कैसे होगा? हीरा मोती के बिना जीवन हो सकता है, लेकिन क्या पानी के बिना जीवन हो सकता है?
यमुना जीवन के लिए परायण मानस चंद्र चकोर। जीवन मतलब जल। देखो आप लोग विभावरी गाते हो तो क्या लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर, ये भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है, जामुन जीवन, जीवन जल नहीं लिखा, ये यमुना ही जल, जल को जीवन, जल ही जीवन है, ऐसे सूत्र भी लिखे जाते हैं। तो जीवन कहिए या जल कहिए सेम है, क्योंकि उनके बिना एक की सत्ता ही संभव ही नहीं है। इसलिए कहते यमुना जीवन केली परायण, यमुना के जल में जो केली करता है श्री कृष्ण, उसके गुणगान गाए जाते। ओके, तो यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है, हम लोग ऋषि तत्व समझने बैठे हैं। तो ऋषि मतलब पहली बात बताई गई कि ये रत्न है भारत के, असली खजाना है। जो रत्न क्या करता है, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश देता है, सुख देता है। तो ये हमारे ऋषि लोग अंदर में ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जीवन को गति देते हैं और जीवन को सुखमय सदगतिमय बनाते। तो वास्तव में ये रत्न है। तो हम आप भक्तों को कुछ सुनाना चाहते हैं जो हमने शास्त्रों में चिंतन किया है कुछ। ऋषि शब्द बोलते ही कितना ही कठोर हृदय हो और किसी भी संप्रदाय का हो, स्त्री हो पुरुष हो, ये ऋषि शब्द अपने आप में इतना गरिमा और भाव वाला है कि किसी के भी हृदय में सहज श्रद्धा का, रिस्पेक्ट का प्राकट्य करता है। राइट, ऋषि शब्द सुनते ही या किसी व्यक्ति को देखते ही, कोई भी हो, हृदय में श्रद्धा, रिस्पेक्ट को प्रकट करने वाला ये शब्द में ही इतना पावर है। और हमारे यहाँ पाणिनि जी ने, व्याकरण के जो आचार्य है, व्याकरण पाणि जी, आपने नाम सुना होगा, ऋष धातु से ऋषि शब्द बना। ऋष धातु जाना या जानना के अर्थ में होता है। टू नो, टू अंडरस्टैंड, समझना, जानना, और टू गो, जाना भगवान के धाम, जन्म मृत्यु से छूटकर। तो ऋष धातु से ऋषि शब्द बना है। और ऋष धातु संस्कृत में रिजर्व मीनिंग रखती है कि टू गो, जाना, और टू नो, जानना। अर्थात ऋषि शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो दर्शन को जानता है, तत्व को जानता है, पर तत्व को जानता है, आत्मा परमात्मा तत्व को जो जानता है और परमात्मा तत्व को जो पाना चाहता है, वो है ऋषि, पाणिनि व्याकरण के अनुसार। लेकिन एक दूसरे बड़े प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य हमारे भारतवर्ष में हो गए इतिहास में, दुर्गाचार्य, उसका नाम है दुर्गाचार्य यास्क। अगर आप भक्तों ने नाम सुना हो, तो नहीं सुना हो तो भी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन विद्वानों का नाम याद हो तो इतिहास बनाकर गए हैं वे लोग, तो कुछ जानकारी मिले तो भी अच्छा ही है। उन्होंने लिखा है कि ऋषि दर्शनाथ। ऋषि कौन है, तो कहते दर्शनाथ, अर्थात जिसने पर तत्व का दर्शन किया है और दूसरों को भी परात्पर, पर तत्व, पर ब्रह्म का दर्शन करा सकता है, वो है ऋषि। देखो ऋषि शब्द का डेफिनेशन दे रहा है, अर्थात जिन्होंने पर तत्व का अनुभव किया है, परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान अनुभव जिसके हृदय में है, वो है अनुभूति प्राप्त ऋषि। हमारे यहाँ क्या होता है सामान्य सोसाइटी में, कि जो धोती कुर्ता पहन ले या 2-3 माला डाल दे, रुद्राक्ष या तुलसी या जटा रख ले या शेविंग कर दे, जो भी है, ये सब चलते रहते अलग अलग संप्रदायों में, तो उनको मान लेते कि ये ऋषि। लेकिन हमारे विद्वानों ने कहा ऋषय मंत्र दृष्टार। ऋषि, ऋषि किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो मंत्र को जानता है। हमारे भारतवर्ष में 2 ग्रंथ के नाम आपने सुने होंगे, एक स्मृति और एक श्रुति। श्रुति और स्मृति आपने नाम सुना होगा, ये वेद के विभाग है। वेदों को श्रुति कहा गया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, और उसमें जो, उसको श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन ऋषियों ने परम तत्व, परम भगवान से इस दिव्य श्लोकों को, मंत्रों को सुना, समझा, जाना और अपने जीवन में अप्लाई किया। और कैसे सुनकर, तो सुनकर भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वेदों को कहते हैं श्रुति। और इन ऋषियों ने श्रुतियों को एक्सपांड, एक्सप्लेशन, एक विस्तार किया, ऐसे ग्रंथों को कहते हैं स्मृति। श्रुति स्मृति, ये वेद भगवान की 2 आंखें हैं, ऐसा वर्णन है। ओके,
तो आप भक्त लोगों भी थोड़ा थोड़ा दिमाग दर्द होगा, लेकिन जानना जरूरी है ये सब बातें। अब क्या वर्णन हो रहा है कि ऋषि जो मंत्र दृष्टा है, कौन से मंत्र? वेदों के मंत्र, यजुर्वेद के, सामवेद के, जिसको श्रुति कहते हैं। कहां से सुना उन्होंने? डायरेक्ट भगवान से या भगवान के गुणावतार ब्रह्मा से। और उन्होंने सुना, जीवन में धारण किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए मतलब जो वेद के मंत्र है, वेद के जो सेक्शन है, विभाग है, उसे संस्कृत में ऋचाए कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाए। जैसे वेद को एक वृक्ष का टाइटल दिया जाए, उपमा, तो वृक्ष की जो डालियां होती है ना, शाखाएं, उन्हीं को ऋचा कहते हैं। तो आपने शब्द संस्कृत के जब सुनते होंगे विद्वानों के प्रवचन, तो ये ऋचाए, ये श्रुति, ये ऋषि, ये शब्द आते होंगे। हमें इन शब्दों का अर्थ समझना है, उसके भाव को भी समझना है। हमारे भारतवर्ष में शब्द को सबसे शक्तिमान माना है विद्वानों ने, और शब्द अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। भगवान की ओर भी ले जाने वाला कोई है ना, तो वो शब्द ही है हमारे पास, चाहे वो भागवत के शब्द हो या भगवान के नाम के अक्षर हो। इसलिए ये बहुत बड़ा एक अलग सेक्शन, विभाग हो जाएगा, लेकिन ओके, हम लोग जस्ट छू रहे हैं उसको। ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ते। वेद के विभाग को, मंत्रों को ऋचाए कहते हैं। और ऋचाओं को जो जानता है, जीवन में उतारता है, अप्लाई करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या सुना? मंत्र दृष्टा, उसको ऋषि कहते हैं। दर्शन किया कराता है, उनको ऋषि कहते हैं। पाणिनि के अनुसार जो वेदों के परम तत्व को जानता है, अनुभव किया है और उसकी ओर आगे बढ़ता है, उसे ऋषि कहते हैं। ये हमने सुना। अब यहाँ पर शब्द आया है यथाशक्त ऋषि भजिले गौर शशि। यहाँ पर सप्त ऋषि शब्द आया है। तो ये 7 ऋषि कौन है, उनके नाम क्या है? सप्तऋषि का क्या सिद्धांत है? तो देखो, वायु पुराण का एक श्लोक हमें चिंतन में आया, अध्ययन में। ऋषि अत्येव गतो धातु श्रुतो सत्ये तपस्तथा एतत् सन्नियतस्मिन् ब्राह्मणा स ऋषि स्मृता। ऋषि किसे कहते हैं? वेदव्यास भगवान वायु पुराण में एक सुंदर ऋषि शब्द का डेफिनेशन दे रहे हैं संस्कृत में। क्या कह रहे? ऋषि यत्येष गतो धातु श्रुतो सत्ये तपस्तथा। अर्थात ऋषि शब्द में, ऋष धातु से ये ऋषि शब्द बना, और ऋष धातु 4 मीनिंग रखती। गतो, गति देती है, टू गो। दूसरा सत्य, तीसरा श्रुति, चौथा तप। तो ऋषि शब्द का अर्थ, मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? आप भक्तों को सरल बना के मैं सुनाऊं कि जिनमें श्रुति हो, अर्थात वेदों का ज्ञान मंत्र हो, जिसकी गति हो भगवान की ओर, पर ब्रह्म की ओर, जिसका आचरण सत्य हो, और जो जीवन में तपस्या में लगा हो, ये चारों का मिलन सद्गुण जिसके अंदर संयुक्त हो, वो है ऋषि। याद रहेगा? तपस्या, वेदों का मंत्र, सत्य उच्चारण एवं आचरण। क्योंकि लोग सत्य उच्चारण ही नहीं करते और उच्चारण करने वाले आचरण नहीं करते। सत्य उच्चारण एवं आचरण। तप, जीवन भोगमय नहीं तपमय होगा। दूसरा गति, उसकी गति परमात्मा की ओर, पर ब्रह्म की ओर होगी। और आधार क्या होगा? वेद, श्रुति। ये चारों का जिसमें मिलन हो, वो है ऋषि। ये कौन कहता है? वायु पुराण वेद व्यास। ये बहुत समझना जरूरी। आज के युवाओं को, लड़के लड़कियों को भी बहुत जानना जरूरी। केवल क्या है, घंटी बजाओ, भक्ति कर लो, ये भाव हमारा है ना, ये सब मैथोलॉजी बना दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है, साइंस है पूरा। आज क्या समझते कोई भी? ऋषि मतलब जिन्होंने धोती कुर्ता पहना होगा और टीवी में दिखाते हे वत्स तेरा कल्याण होगा। अब हम लोग मान लेते यही ऋषि है, जिसने दाढ़ी बढ़ा दिया और चादर डाल दिया हरिनाम की, हो गया ऋषि। पैंट शर्ट में भी ऋषि होता है, टी शर्ट में भी ऋषि। उसका जीवन, उसका वेश महत्व का नहीं है, उसकी वृत्ति क्या है। ऋषियों की वृत्ति, ये मेन, उसके गुण से कोई व्यक्ति ऋषि होता है, ज्ञान से कोई ऋषि होता है। केवल वेश से ऋषि और फिर पाखंड लोग करते हैं ऋषि।
वेश पहन के। इसलिए आज की जनता का ऋषियों के ऊपर विश्वास कम हो रहा है। दो गलत धारणाएं आज के युवा पीढ़ी ऋषियों के प्रति रखती है। क्या? कि इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं, काम धंधा नहीं, बस भावुकता में रोते रहते, गाते रहते, एक ये धारणा रखते हैं। और दूसरी, ये सब लोग चीटर हैं, हमें लूटने के लिए और हमारा धन लेने के लिए इन्होंने दर बताया है कि ये करो ये करो ये करो। ऐसी मिथ्या धारणा आज के युवा लोगों ने पाल रखी है, और इसके कारण हमारा खुद समाज है, क्योंकि हमने ऋषियों को प्रोत्साहन नहीं दिया। सच्चा ऋषि बेचारा परेशान हो रहा है और पाखंडियों के यहाँ बोलबाला है। अब देखिए भक्तों, अधर्म कितना व्यवस्था में, और धर्म रास्ते पे, हमारे गुजराती में के रखड़े। अधर्म मतलब कोई रेस्टोरेंट में जाओ, बियर बार में जाओ, एसी सोफा कुर्सी सब सिस्टमेटिक होगा। और धर्म 2-3 लोग कहीं पर बैठ के करताल बजा रहे हैं, यहाँ गा रहे हैं, ना कोई ठिकाना है वेश का, खाने का, ना कपड़े का। तो कैसे आज की जनता इसको स्वीकार करे? ये तो श्रील प्रभुपाद ने क्रांति किया है, पूरे विश्व में वास्तविक शांति दिया। ये है सच्चा ऋषि भक्ति वेदांत, जिन्होंने गीता भागवत का ज्ञान दिया, आत्मा को परमात्मा से, भगवान से जोड़ा और उसे प्राप्त करने की प्रैक्टिकल विधि बताई, नवता भक्ति। और केवल बताई नहीं, उसकी व्यवस्था दी इस्कॉन में। तो ये तो सौभाग्य हो गया आज के मानव समाज। नहीं तो पहले तो बहुत गलत है। हमारे गुजरात में तो पहले हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में कहते बाबा आया साधु भाई जा। और आपने सुना भी होगा, कई बार तो साधु लोगों को डराते, बच्चे लोगों को माँ कहती है खाई ले नहीं तो जो लो बाबू आवશે લઈ જશે, બોલો પહેલેથી જ બી જાય। અને બાવાય પાછા હોય એવા દાઢી ધડાધડીને મોટા મોટા, એટલે ઓલાને આમથી બીક લાગે, એટલે ઓલો પછી જીવનમાં આગળ નજીક આવે જ નહીં। एनीवे, ये सब हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जो देखा है, और आप लोग भी इसका रियलाइज अनुभव करते होंगे। इसीलिए हमें मूल से समझना है इन सब बातों कि ये ऋषि रत्न है, ये ऋषि मंत्र दृष्टा है, ये ऋषियों से ही परंपरा चली है। अरे मत्स्य भगवान ने उस सत्यव्रत राजा को जब प्रलय जल में बचाना था, तो पहले बोला कि सबसे पहले ऋषियों को बचाओ। अगर भारत का ऋषि बचेगा तो पूरा भारत बचेगा। ऋषियों से ही तो जिंदा है हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे संस्कार, और जिससे हम सुख शांति और सदगति पा सकते हैं। और आज के लोग, ये पढ़े लिखे या पैसे वाले, इन ऋषियों को फालतू समझ रहे हैं। ये गलत धारणा है, कैसे भी जो आई है उसको नष्ट करने का एक अल्प प्रयास हम भक्तों का होना चाहिए। सप्त ऋषि क्या कर रहे? भजन कर रहे हैं। तो ऋषि का काम है भजन करना और कराना, लेकिन आज के ऋषि रास्ते पर रखड़ रहे हैं, बस सन्यास ले लिया, वेश और ना कोई काम धंधा, गांजा पी रहे, बीड़ी फूंक रहे, ऐसे भी लोग हैं। और इसी के कारण सच्चे ऋषियों की भी बैंड बज रही है। हमारे गुजराती में एक देसी कहेवत है काठियावाड़ में કે સુકાની હારે લીલું પડે। ઓલું सूकू घास એને બાળવાનું હોય ને, તો પણ એને આગ લગાડે તો બાજુમાં લીલું હોય ग्रीन ग्रास, वो भी जल जाता है। तो झूठों के साथ सच्चे का भी बैंड बज रहा है। लेकिन फिर भी सच्चों को हिम्मत नहीं हारनी, अपने कार्य में लगे रहना है, क्योंकि सत्य में विजय, विजय तो सत्य की होगी। एनीवे, चलिए फिर से सप्त ऋषि में एक बहुत सुंदर श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रत्न कोश का है, हमारे चिंतन में आया है, जिसमें क्या लिखा है देखो। भारत के, अब तक आपने ऋषि शब्द सुना और यहाँ सप्त ऋषि शब्द आया था, राइट? तो लिखा गया है उस श्लोक में, कहाँ है वो श्लोक, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षय कांडश्रिश्च श्रुतश्रिश्च राजर्षिश्च कुमावरा। देखो क्या सुंदर बात लिखी है। अब आप नोट करिए भक्त, आप अब तक ऋषि शब्द सुने थे। फर्स्ट ऋषि, हमने ऋषि शब्द का डेफिनेशन दिया बहुत सारा। अब दूसरा शब्द है ब्रह्मर्षि, तीसरा शब्द है देवर्षि, चौथा शब्द है महर्षि, पांचवा शब्द है परमर्षि, परम ऋषि मतलब परमर्षि, छठा है कांडश्री, कांड को जानता है, कांड करने वाला नहीं। ये वेदों के जो सेक्शन है ना, उसको संस्कृत में कांड कहते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, ओके। उस कांड को रचने वाला, जानने वाला कांडश्री, परमर्षि पांचवा था, चौथा छठा कांडस,
और श्रुतश्री और राजर्षि। कितने हो गए? पीछे से बोलता हूं, राजर्षि, श्रुतश्री, कांडश्री, परमर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और सप्तर्षि, जो यहाँ पर 8 हो गए। सप्तर्षि को ऋषि को मिला दोगे तो 8 हो जाएगी, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ऋषि है। आप कहोगे ये वेदों में नहीं है, ये प्रेमी भक्तों का चिंतन में आपको सुना है। अब ये कौन कौन है? ब्रह्मर्षि किसे कहा जाता है, देवर्षि किसे कहा जाता है, महर्षि किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या विज्ञान है हमारे भारतीय शास्त्रों का। आपकी जानकारी के लिए, महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है, वो ऋषियों में महान है, सारे ऋषि उनके शिष्य हैं, उनके अधीन है। इसलिए गीता में भगवान के महर्षिणाम अहम व्यास, गीता में भगवान बोले हैं ये कि ऋषियों में मैं व्यास हूं, और व्यास स्वयं है, उनके अवतार है भगवान व्यास, भगवान के अवतार है वेद व्यास। तो जानकारी के लिए आपको याद रहेगा, नोट कर सकते हो कि महर्षि सामने वेद व्यास, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि कौन है? वशिष्ठ, राम के गुरु। जब तक वो ब्रह्मर्षि का रिकमेंड न करे ना, तब तक कोई ब्रह्मर्षि नहीं बनता। जैसे हमारे दीक्षा में होता है ना, प्रेसिडेंट लेटर साइन करेगा तभी मिलेगा, ऐसे किसी ऋषि को ब्रह्मर्षि टाइटल चाहिए, अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद, वेद को जानने वाला, वेद को अनुभव करने वाला, वेद को दूसरों को देने वाला, और वेद का अनुभव परात्पर जिसने किया है, केवल वाणी में नहीं, रियलाइजेशन में होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए उसको, तो वो है ब्रह्मर्षि। और उसका आचार्य है वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद चाहिए, तो वशिष्ठ जब तक साइन न करे तब तक माना नहीं गया। ये सब कथाएं हैं पुराणों की। तो महर्षि वेदव्यास, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। अब क्या है? देवर्षि। नारद के विषय में आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, नारद ऋषि, पर्वत ऋषि, और कौन है? कण्व ऋषि, जो शकुंतला का पालन पोषण किए थे, भरत दुष्यंत शकुंतला, आपने सुना होगा नाम महाभारत में। वो कण्व ऋषि, ये सब देवर्षि है, देवताओं के स्वर्ग में जिनकी सीट पड़ती है, इंद्र सूर्य चंद्र के सामने ये लोग बैठते हैं, और ये लोग देवता जिनको पूजते हैं, तो ये देवर्षि है, देवलोक के ऋषि। तो कितने हो गए? महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि। चौथा है परम ऋषि। परम ऋषि में किसका नाम है यहाँ हमारे वेदों में? अब ये तो अलग नाम है, भैल नाम के एक ऋषि हुए। वो परम ऋषि किसे कहा जाता है? कि जो वेद का जो विभाग है वो है, श्रेष्ठ विभाग है उपनिषद। उपनिषद जो है, सीताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये जो भी उपनिषद है, ये वेदों का सुपीरियर सेक्शन है, विभाग, और उसके जो ज्ञाता है विशेष रूप में, और जिनको अन्य ऋषियों ने स्वीकार किया है कि आप तो श्रेष्ठ हो, परम हो, ग्रेट हो, उसको कहते हैं परम ऋषि, परमर्षि। परम प्लस ऋषि इज इक्वल टू परमर्षि। और कांडश्री, अब इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूर्व में कुछ ऋषि हो गए, सतयुग में कुछ, द्वापर में हो गए, त्रेता और कलयुग में भी कुछ ऋषि हो गए, और आगे भी कलयुग में ऋषि होते रहेंगे, क्योंकि आगे हमने जो भी ऋषि का डेफिनेशन दिया, वो गुण जिसमें है, और अभी जो चर्चा कर रहे वो गुण जिसमें, उस अनुसार ऋषि बनते रहेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं भारत में मोदी सरकार या हमारे योगी, वो भी कुछ ऋषि है, क्योंकि वो सब पाखंड बंद करा रहे, वो ऋषि का काम कर, भले नेता, ऋषित्व प्रकट हो वो ऋषि है, गुण के अनुसार विचार करना पड़ेगा। तो ये तो चलता रहता है, अर्वाचीन, प्राचीन और वर्तमान। प्राचीन मतलब पहले के, अर्वाचीन मतलब आधुनिक, अभी के। और इस्कॉन में तो सब ऋषि ऋषि है, क्योंकि सबके पास मंत्र नहीं, महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जिसके पास मंत्रों का ज्ञान, मंत्र को जो जपता हो, जीवन में उतारा, वो ऋषि है। तो इस्कॉन में तो सब ऋषि है, स्त्री हो या पुरुष, गुणों से, क्वालिटी हम थिंकिंग करें तो ऋषि है। तो आइए फिर से कांडश्री। कांडश्री में नाम दिया है यहाँ पर जैमिनी का। जैमिनी ने
जैमिनी, पेल, वैशंपायन, ये सब वेद व्यास के शिष्य है और उन्होंने ये सब शास्त्र लिखा, न्याय, कणाद आदि। तो जैमिनी का नाम है कांडश्री में, और राजर्षि में तो बहुत सारे हैं। आप लोग भागवत से नाम याद कराओ तो अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये राजा भी थे, परीक्षित महाराज, जो राजा थे प्लस ऋषि जैसा जीवन था, सात्विक तात्विक भक्ति नहीं, और किंग भी थे। तो राजर्षि मतलब राजा प्लस ऋषि, लेकिन राजर्षि का एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि ऋषियों में जो राजा, सारे ऋषि है उनका राजा शुकदेव, सारे ऋषि सनकादिक नारद सब कैलाश में नीचे बैठते, शिव जी प्रवचन करते, तो शिव जी राजर्षि हो गए। ऐसे ऋषियों में किंग, ऋषि प्लस किंग, लेकिन सेकंड मीनिंग ऋषियों में किंग, वो राजर्षि। ये सब बातें हैं और भी है, लेकिन ओके, अभी हमारे यहाँ शब्द कौन सा आया, सप्तऋषि। और मैं एक बात बता रहा था, 9 अलग ऋषि है जो हमें बनना है, वो मैं सुना दूं पहले। प्रेम ऋषि, ये वेदों में शब्द नहीं मिलेगा, ये प्रेमी भक्तों का सुना हुआ दास का शब्द है कि हमें कौन से ऋषि बनना है। ब्रह्मर्षि बने न बने, देवर्षि बने न बने, महर्षि बने न बने, ऋषि बने न बने, प्रेम ऋषि बनना है। हमें कृष्ण कथा से, कृष्ण नाम से प्रेम करना है। वृंदावन की सारी गोपियां जिसको महाप्रभु ने गुरु माना है, ये प्रेम की गुरु थी। प्रेम, कारण कि ये महर्षि ब्रह्मर्षि सब तो उस गोपियों की चरण रच चाहते, और वो कि उसने क्या किया था, कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण से प्रेम किया मतलब कृष्ण के नाम से, कृष्ण की लीला से, कृष्ण के सौंदर्य स्वरूप से, कृष्ण के धाम से, कृष्ण से जुड़े हुए यमुना, गोवर्धन, सबसे। तो हमें क्या बनना है, प्रेम ऋषि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा, और एक चिंतन में आया हमारे, जिसको मैं आप भक्तों को सुनाना चाहूंगा। अभी जो वर्तमान वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, आपने सुना होगा 27वां 28वां चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन का, उसमें वैवस्वत मनवंतर, और प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि बदलते रहते, सप्तऋषि बदलते रहते। तो अभी जो 7 स्टार 7 ऋषि है, तो उसका वर्णन आया है अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, कश्यप और भारद्वाज। यहाँ पर सप्तऋषि भजन करते थे, नित्यानंद प्रभु ने कहा, तो हु इज, कौन सप्तऋषि, तो उनके नाम रसुन में अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। अब इनमें से कोई ब्रह्मर्षि होगा, कोई राजर्षि होगा, कोई देवर्षि होगा, जो भी होगा टाइटल अनुसार, लेकिन उनके नाम बताए गए, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि, जमदग्नि, जमदग्नि परशुराम के पिता का नाम है, कश्यप इंद्र के पिता कश्यप दीदी, भागवत में आप सुने होंगे, और भारद्वाज। ये सप्तऋषि है नाव अभी जो मनवंतर चल रहा है, और प्रत्येक मनवंतर में बदलते रहते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य। ब्रह्मा जी के जो 10 बेटे हैं, आपको मैं नोट करो आप लोग, भागवत 3रा स्कंद 12वां अध्याय 22 नंबर श्लोक, 22, 23, 24, आप फ्री हो तो पढ़ लेना। उसमें वर्णन करते हैं श्री मैत्रेयी जी कि भगवत शक्ति प्राप्त ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, उनके नाम भी दिए गए, और कहां से कौन ऋषि प्रकट हुआ उसकी भी जानकारी दी। तो वो सब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा भक्तों, इसलिए आपको नोट करा रहा हूं। 3, 12, 22, 23, 24, उसमें आप जानेंगे, प्रभुपाद ने भी लिखा है और बहुत सुंदर है कि कौन सा ऋषि कहाँ से जन्म लिया ब्रह्मा जी से, और वो कौन कौन ऋषि थे, और उन्हीं में से पहले सप्तऋषि बने। फिर मनवंतर बदल गया तो दूसरे ऋषि सप्तर्षि आए, सप्तर्षि बदलते रहते। सप्तर्षि एक पोस्ट है, 7 ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव करके, आगे संस्कृति को, संस्कार को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको सप्तर्षि कहते हैं। हम ये सब क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का है, हे न सप्तऋषि, हे न सप्तऋषि, भजे गौर शशि। शशि भजन किया, करिले न सुविश्राम, पितृ सन्निधाने गौर गुण गाने, सतयुगे ऋषि जन।
श्रीवास मानव पूछे कि प्रभु सप्तऋषि कब भजन कर रहे थे यहाँ पर मध्य द्वीप में और क्यों कर रहे थे? तो नित्यानंद प्रभु स्टोरी बता रहे, क्या कह रहे? पितृ सन्निधाने, अपने पिता के चरणों में बैठकर उन सप्त ऋषियों ने देखा, क्या देखा? गौर गुण गाने। हमारे पिता ब्रह्मा तो गौरांग गौरांग गुण गा रहे हैं। कौन है ये गौरांग और कहाँ रहते हैं महाराज? अपने पिताजी से प्रश्न किया इन बेटों ने, 7 ऋषियों ने। कब किया? बोले सतयुगे। अभी तो कली चल रहा है ना, ये सतयुग की बात। सतयुग की शुरुआत में इन सप्त ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन सुना। ब्रह्मा जी ने कीर्तन मेला रखा था अपने ब्रह्मलोक में, तो इन कीर्तन मेला प्रोग्राम में इन ऋषियों ने सुना कि ये कौन सा कीर्तन हो रहा है, जय सच्चिनंदन गौर हरि। तो पूछा बाद में कि ये कौन है, क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हैया मगन याचिलत खन गौर प्रेम नित्य धन। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा नित्य सच्चा असली धन तो गौरांग महाप्रभु के चरणों का प्रेम है, और यही मेरा जीवन है। मेरे ताप अपराध पाप सबको शमन करके प्रेम प्रदान करने वाला ये अवतार है। इतना सुनते ही सप्त ऋषि एक दूसरे का देखते हुए आनंद से कहे कि पिताजी, ये प्रेम धन, ये गौरव प्रेम भक्ति दास हमको भी, हम दासों को भी, बेटों को भी प्रदान करिए। पैतृक परंपरा में भक्ति मांगा। आज के बेटे वारसदार केस करते रहते ना संपत्ति के लिए, ये सप्त ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा से क्या मांगा? गौर प्रेम धन भक्ति मांगा। ब्रह्मा चतुर्मुख पेशे बड़ सुख, पेय बड़ सुख, सप्तपुत्र बल तबे, नवदीपे जाऊं, नवदीपे जाऊं, गौर गुण गाऊं, अनायासे प्रेम हवे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेम धन चाहते हो? ब्रह्मलोक में नहीं है महाराज। कहाँ है? बोले नवदीप में जाओ, और नवदीप का एक एक पृथ्वी का रजकण में वो शक्ति है कि आपको प्रेम भक्ति गौर प्रेम का भंडार दे सकती। तो बेटे लोग, ब्रह्मा जी चतुर्मुख से बोलने लगे, बड़े खुश हुए कि बेटे सही पथ पर है। एक बाप बहुत प्रसन्न होता है जब उसका बेटा उसकी आज्ञा में और शास्त्र के अनुसार सज्जन जेंटलमैन क्या कहते हैं उस अनुसार हो। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि ये ऋषि लोग सही पथ पर है। और सप्तपुत्रे तबे बोले कि जाओ, क्या जाओ? बोले नवदीप में जाओ और वहां पर गौर गुण गाओ अनायास से, विदाउट एनी, कोई भी प्रयास किए बिना, एनी एफर्ट, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप जब नवदीप में चरण रखोगे, वहां की हवा लगते ही आपके रोम रोम में गौर प्रेम भर जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, बस जाओ नवदीप में जाओ। इतना सुनते ही धाम कृपा सार लाभ जार तारहय साधु संग, साधु संगे भजे कृष्ण प्रेमे मजे, यही परम रंग, यही परम रंग। नवदीप में आप जाओगे तो आपको साधु संग मिलेगा, गौर प्रेमियों का दर्शन मिलेगा। और किसी भी धाम यात्रा का सार क्या है? सत्संग। धाम में गए और कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, तो भागवत कहता है ना, सएव गोखर, वो गधा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु ग्रंथ में लिखा है, तीर्थ फल साधु संग अतरंग, श्री कृष्ण भजने मन होय, यथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर चित्त निज चित्त दास। जहां साधु है वही तीर्थ है, और जहां तीर्थ है वहां जाके साधु संग करना चाहिए, जिसका मन कृष्ण में लगा है। तो ये सब बातें हैं भागवत में, हमारे ग्रंथों में। तो ब्रह्मा जी अपने बेटों को कह रहे हैं कि तुम धाम में जाओ, वहां पर गौर प्रेमियों का सत्संग प्राप्त होगा और धाम की भी तुम्हें कृपा मिलेगी, कृष्ण प्रेम तुम्हारे अंदर भर जाएगा। और खास करके नवदीप, नवदीप क्या है बेटो सुनो, नवदीपे रति लभे जार मती, से पाय ब्रजवास। अरे नवदीप धाम में जिसकी थोड़ी भी श्रद्धा, थोड़ी भी रति,
थोड़ी भी निष्ठा है ना, तो उसको बेनिफिट, गुण, आशीर्वाद मिलता है कि उसे ब्रजवास कंफर्म हो जाए। नवदीपे प्रीति, देखो क्या लिखा है, नवदीपे रति लभे जार मति, जिसकी बुद्धि में नवदीप श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई, तारो य ब्रजवास, उसे वृंदावन ब्रजवास कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्राकृत धाम गौर हरि नाम केवल साधुर आश, पितृपदेश बुझिया विशेष, सप्तऋषि आसी तबे, हरि बलि नाचे गौर प्रेम याचे, गाय गुण उच्च स्वरे। 7 ऋषि नीचे उतरे, मानो 7 सूर्य आकाश से आए हो, और गौर प्रेम कीर्तन उच्च स्वर से करने लगे। गौरांगा गौरांगा गौरांगा, गौरांग महाप्रभु के उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। पितृ आज्ञा से तुरंत पालन करते हुए नीचे आकर, भले गौर हरि अनुग्रह करी, देखा देवु एक बार। 7 ऋषि आंखों में अश्रु भरकर प्रेम से गदगद वाणी से हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गौरांग महाप्रभु, इन दासों पर दया करो, एक बार देखा दो। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। भक्तों का भाव है ना कि हमें दर्शन दो प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं। अब इतना सुनते, इतना भाव प्रकट करते ही ये 7 ऋषि रोते रोते अपना क्या रियलाइजेशन, देखो धाम में भजन थोड़ा करो, फल बड़ा मिलता। कौन सा बड़ा फल है? बुद्धि शुद्ध होती। नोट पॉइंट करिए इसको, धाम में वास करने का फल क्या मिलता है? बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि सारा गड़बड़ तो यही है, और जिसका ऊपर गड़बड़ है उसका सब गड़बड़। बुद्धि शुद्ध होती है धाम सेवा, धाम वास, धाम परिक्रमा, धाम में हरि भजन करने से तुरंत होती है। क्या बुद्धि शुद्ध हुई? देखो ये लोग कह रहे हैं, ऋषि लोग, नाना धर्म साधी हेनो अपराधी, भक्ति के अनुसार। हम लोग वेदों के मंत्र जानते हैं, वेदों के मंत्रों को कहते हैं, उसी अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार के कर्म कांड, अनेक प्रकार के धर्म कर्म हम लोग करते रहते हैं, और हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? भक्ति महारानी के प्रति, जो आपके चरणों की प्राप्ति कराती है, और आप जिसे पसंद करते हैं वो वैष्णव, वो भक्ति, उससे हमारा अपराध हो जाता है। आज ये देखा जाता है, ब्राह्मणों में, ऋषियों में होता है, कर्मकांड, वेदों का ज्ञान इतना अभिमान हो जाता है, और अनेक प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ करते रहते हैं ये लोग, भले वेदों के ही, लेकिन भक्ति का अपराध करते हैं, भक्ति को गौण समझते हैं, वैष्णवों को गौण समझते हैं, और इसी कारण भगवत कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। ये 7 ऋषि अपना रियलाइजेशन कह रहे हैं कि प्रभु, हम लोग अनेक प्रकार के कर्म कांड, धर्म कांड करते रहे प्रभु, और भक्ति से हमारा कोई नाता नहीं हुआ, लेकिन भक्ति निष्ठा करी, अब हम भक्ति में निष्ठा करेंगे, हमारी गलती सुधारेंगे, और भजे गौर हरि, और हम आपके चरणों की आशा करते हैं। ऋषिगण करे तप, और 7 ऋषियों ने साधना, तप चालू किया, गौरांग महाप्रभु का जप चालू किया। तप मतलब क्या? जप, हरि नाम का जप, यही है तप, बाकी सब गप। इसलिए गप बंद करो, तप करो। तप क्या करो? जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति निष्ठा करी, भजी गौर हरि, ऋषिगण करे तप, किछु नहीं खाए। सुनिए भक्त लोग, ये सब सुनना है, करना नहीं है हमको, हमें तो खाकर भजन करना है। महाराज सुनाते थे हमारे हिंदी में, या गुजरात में, इंडिया में सब जगह गाते, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो महाराज कहते थे भूखे न हो, लेकिन खाकर तो खाओ, करो। भूखमरा तो है नहीं, 3 टाइम प्रसाद मिलता है, लेकिन खाने के बाद तो करो, भूखे भले मत करो। लेकिन नहीं करना है, सब बहानेबाजी है ना। लेकिन ये भक्त लोग तो प्रेमी थे, सप्तऋषि थे, तपस्वी थे, आदत थी। क्या किया? किछु नहीं खाए, ना रसगुल्ला न पिज्जा, निद्रा नहीं जाए, और सोते भी नहीं थे ये लोग 7 ऋषि। गौर नाम करे जप, गौरांग 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 गौरांगा, जब बस कंटिन्यूअस जप जप चल रहा है, कभी स्लो, कभी मंद, कभी मौन, कभी उच्च स्वर में, ये सब नाम जप गौरांगा पर। एक ही काम, कीर्तनीय
सदा हरि की मूर्ति बन गए ये सातों ऋषि। मध्याह्न समय, एक दिन क्या हुआ, दोपहर का सूर्य का समय, सूर्य बिल्कुल आकाश में मध्य में आया, मतलब 12 बजे। देखो अभी 12 बजने वाला है, आप लोग का 12 न बजे, मध्याह्न मतलब 12 बजता है। मध्याह्न समय, मध्याह्न समय, गौर दयामय, देखा दिला ऋषि जाने, शत सूर्य प्रभा, योगी मन लोभा, शुद्ध पंच तत्व सने। एक नहीं, दो नहीं, पांचों तत्व प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पंच तत्व ने दर्शन दिया। शत सूर्य प्रभा, मानो 100 सूर्य का तेज निकल रहा था। और योगी मन लोभा, ये सातों ऋषि की किसी में आसक्ति नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की रूप माधुरी में इतनी मनोहर थी कि ये देखते रह गए, खो गए उसमें। कैसे लग रहे थे चैतन्य महाप्रभु? देखो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कैमरा जूम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, सुनिए। किवा से रूप अति अपरूप, सुवर्ण सुंदर मूर्ति, ऐसा रूप आज तक दुनिया में न देखा न सुना। मानो सोने की कोई पुतली, सोने की गोल्ड की कोई मूर्ति सामने बनाई गई हो। गले वनमाला, बिक करे आला, ताहे आभरण स्फूर्ति। सुना सुवर्ण जैसा नीला पीतांबर, नीली धोती लहरा रही थी और गले में वनमाला थी, और वनमाला में भी चंद्रमा जैसा प्रकाश निकल रहा था। बहु कोटि चंद्रजीनी वदन उज्ज्वल, गल देशे वनमाला करे झलमल। भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया ना गौर आरती में, चैतन्य महाप्रभु की शोभा। कैसे लग रहे थे चैतन्य महाप्रभु? अब की जो लाइन है ना, हमको तो इतनी पसंद है। क्या कहा, क्या वर्णन है, देखो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ये ऋषि लोग का भाव, ऋषि लोग ने जो देखा एज इट इज। चाहनी सुंदर, चाहनी सुंदर, चिकुरा चंचर, चंदनेर भाल बिंदु, चंदनेर बिंदु भाले, त्रिकच्छ वसन, सूत्र शोभन, शोभित मल्लिका माले, रूप देखिया मोहित हइया, सबे करे निवेदन, तुम्हारा चरण लईनु शरण, देह पदे भक्ति धन, सुनी गौर हरि बोले दया करी, सुन सबे ऋषि जन, छाड़ी अभिलाष ज्ञान कर्म पाश, कर कृष्ण आलोचन, स्वल्प दिनांतरे यही नदिया न गरे, हईवे प्रकट लीला, तुम्ही सबे तबे दर्शन करीबे, नाम संकीर्तन खेला, ये कथा तखन राख गोपन, हमार वचन धर, श्री कुमार हट्ट निज कृत घट्ट, कृष्णेर भजन कर, कृष्णेर भजन कर। अब तो बंगाली है, कुछ शब्द आपके लिए नए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बंगाली शब्दों को सुनो और समझो भी। क्या वर्णन है? कह रहे हैं कि चाहनी सुंदर चांचर चिकुर, चांचर मतलब घुंघराले और चिकुर मतलब बाल। चैतन्य महाप्रभु के काले घुंघराले बाल मुखमंडल पर थे, और चाहनी सुंदर, चैतन्य महाप्रभु का मुखड़ा पूनम के चांद का टुकड़ा जैसा इतना सुंदर, और काले खुले घुंघराले बाल की लटे मुखार बिंद पर आवृत थी। चंदनेर बिंदु भाले, और अपने
कपाल पर चंदन का बिंदु टीका किया था। ये चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य का वर्णन है। और सूत्र शोभे, धनोई भी पहने थे, पंडित है ना भाई, निमाय पंडित ब्राह्मण बेटा है। शोभित मल्लिका माले, और मल्लिका पुष्पों की, व्हाइट पुष्पों की छोटी छोटी मल्लिका होती ना, बहुत सुगंधित, वो माला पहने थे। देखिया रूप मोहित हैया, ये सातों ऋषि तो मोहित हो गए, चरणों में गिर गए, रोने लगे। हमारा सौभाग्य, आपने करुणा करके दर्शन दिया, अब हमें भक्ति, आपके चरणों की भक्ति का धन दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ज्ञान कर्म अभिलाष सब छोड़ो और कृष्ण कथा करो, कृष्ण नाम कीर्तन करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। और इसी नवदीप में, ये तो सत्युग की बात है ना, कलयुग में मैं इसी नवदीप में आकर संकीर्तन खेला, संकीर्तन लीला करूंगा। आप तब प्रत्यक्ष मुझे मिलोगे, मुझे देखोगे और मेरे संकीर्तन सौंदर्य रस का आनंद लोगे। तब तक के लिए ये बात किसी को कहना मत, यूएसए वालों को तो बिल्कुल मत कहना। देखो बना किया महाप्रभु ने, गोपन रखिया, ये बात मैंने तुमको बोला है, किसी को मत कहना। और जब मैं प्रकट होऊंगा तब तो सबको प्रकट हो ही जाएगा, पहले से पर्दा मत खोल देना। तो सब ऋषियों ने कहा, जी प्रभु जी, किसी को नहीं कहेंगे, आपने दर्शन दिया। और फिर कुमारहट में, उसी मध्य द्वीप में सातों ऋषि भजन किए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चैतन्य चंद्र दोपहर के 12 बजे मध्य आकाश से पृथ्वी पर उतरे और सूर्य जैसी शोभा थी। इसी सप्त ऋषियों को चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों जैसा तेज मध्य समय में प्रकट करके दर्शन दिया। इसीलिए इस द्वीप का नाम पड़ा मध्य द्वीप। बोलो मध्य द्वीप की जय, सप्त ऋषि की जय, पंच तत्व की जय, महाप्रसाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि को। थैंक यू, हरे कृष्णा। आज हमने केवल मध्य द्वीप का बंगला में रस लिया। और कल आप भक्त लोग से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं 5:30 बजे, अगर आपको अनुकूल है इंडियन टाइम, क्योंकि कल एक प्रोग्राम है हमारा थोड़ा जल्दी, तो 5:30 से 6:30, 1 घंटा हम करेंगे। ठीक है, अगर वो की अनुकूलता है तो, नहीं तो फिर 6 से तो नो प्रॉब्लम। ठीक है प्रभु जी, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि मुझे है ना 7 बजे पहुंचना है, तो 7:30 बजे निकल जाऊंगा, तो मैं आधे Yes. घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, हम एडजस्ट ओके, थैंक यू।